दोस्तों मैं विकास कुमार। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में जिसमें अम्ल और क्षार जिसे एसिड और बेस कहा जाता है, दोस्तों मैं इंग्लिश में आपके साथ में आया हूं, जिसमें आपको अम्ल की खोज सबसे पहले लेवोजियर एटोनी लेवोसियर साहब ने सबसे पहले किया था और सूचक की खोज सोरेंस साहब ने 1909 ईस्वी में किया था। दोस्तों अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सेशन यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपको एनसीईआरटी सीरीज पता, एनसीईआरटी का जितना भी टॉपिक अम्ल क्षार से जितना भी निचोड़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वही मैं साइंस में अम्ल क्षार चैप्टर का लिया हूँ। ठीक, इसलिए आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए अम्ल क्षार की अम्ल सूचक की खोज जहाँ तक मैं बात करूँ तो पीआर सोरेंस ने 1909 ईस्वी में पीएच का खोज किया था, जिसमें आप सभी को मैं बता दूं सूचक भी होता है, 3 प्रकार का होता है। तो एक प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है, उसके बाद गंधीय सूचक होता है, जो गंध के माध्यम से पता लगाया जाता है कि यह अम्लीय है या क्षारीय है। आइए मैं बताता हूँ कौन कौन सा अम्लीय सूचक है, क्षारीय सूचक है, कौन कौन सा क्षारीय सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, उसके बाद गंधीय सूचक है। यानी सूचक 3 प्रकार का होता है। देखिए 3 प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं ये अम्लीय, क्षारीय है या गंधीय है। आइए सबसे पहले मैं प्राकृतिक सूचक की मैं बात करूं, ये प्राकृतिक सूचक 4 गो है, जिसमें आपको पहला आता है हल्दी, उसके बाद आता है लिटमस, उसके बाद गड़हुल का फूल आता है, उसके बाद पंखुड़ियां आता है। ये प्राकृतिक सूचक है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए सेशन में बने रहिएगा। उसके बाद मैं बताऊं कृत्रिम सूचक की मैं बात बताऊं तो कृत्रिम सूचक में फिनोल्फ्थालीन आता है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज आता है, ये कृत्रिम सूचक हो गया आपको। उसके बाद में गंधीय सूचक की बात करता हूं आपके साथ। देखिए गंधीय सूचक में क्या क्या आता है। गंधीय सूचक में 3 आता है, जिसमें वेनिला आता है फर्स्ट में, उसके बाद प्याज भी कह सकते हैं, ये गंधीय सूचक ही है। उसके बाद लौंग आता है तीसरा नंबर में। आपके साथ 3 प्रकार का सूचक, कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक, जिसमें तीनों का हमको ब्यौरा कर दिए हैं। आइए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसमें जैसे कि सिरका। पहले मैं बता दूं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपके साथ एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काहे कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनसीईआरटी सीरीज है, बहु एलपी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी में खास तौर करके और सीटेट भी है, तो उसमें भी पूछा जाता है साइंस का क्वेश्चन, क्योंकि मैं एनसीईआरटी सीरीज ही लिया हूँ, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया हूँ, लुसेंट से नहीं लिया हूँ। आइए मैं उसके बाद फिर बताता हूँ। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दही की मैं बात करूं तो दही में लेटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद पालक की बात करूं तो पालक में ओजोलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आंवला की बात करूं तो इसमें स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है, टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद मैं बताऊं तो क्षार, जिसे आप कहते हैं क्षार का नाम, क्षार चूने की पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए कौन सा क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद साबुन में कौन सा क्षार का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल 2। आपके साथ में पीएच मान सांद्रता, जिसका पीएच मान कौन सा चीज में कितना उसका पीएच मान रहता है, जैसे नींबू की रस का पीएच मान 2.1 है, मैं ये बताना चाहूँगा। क्योंकि पीएच सोरेंस साहब ने 1919 में जो पीएच स्केल का खोज किया, उसमें अनुमान लगाया गया है कि किस चीज़ में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी मात्रा में है, यानी कौन सा चीज़ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। इसीलिए पीएच सोरेंस ने 1919 में यानी कि अपनी स्केल की खोज किया, उसके माध्यम से ये पता लगाया गया। देखिए जैसे नींबू का पीएच मान 2.1 है। उसके बाद शुद्ध जल की मैं बात करूँ तो इसका पीएच मान 7 होता है।
शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। वर्षा का जल जो होता है इसका मान भी pH मान 7 ही होता है। लेकिन दोस्तों आजकल क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा वायुमंडल में फैल गई, जिसके कारण से शुद्ध वर्षा आजकल नहीं होती है, शुद्ध वर्षा की पानी शुद्ध नहीं होती, जिसके कारण pH मान 7 से थोड़ा सा कम ही हो रहता है, यानी कि 7 नहीं रहता है। लेकिन मान लीजिए कि वर्षा का पानी शुद्ध ही होता है, क्योंकि हम बैटरी की पानी में उसका भी pH मान जो होता है शुद्ध ही होता है, 7 ही होता है। अगर मैं वर्षा की जल का भी उसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपके साथ में बताऊं, जैसे रक्त का pH मान कितना होता है तो 7.4 होता है। मिल्क और मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है तो 10 होता है। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, मैं किसी किताब पब्लिकेशन से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ। आइए, इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान की बात करूँ मैं, इसका pH मान 14 होता है। मैं फिर से बता दूं एक बार, नींबू का pH मान 2.1 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, रक्त का pH मान 7.1 होता है, मिल्क और मैग्नीशियम का pH मान 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है। दोस्तों यह सेशन अगर इम्पोर्टेंट रहे, आपके लिए लगे आप कुछ किया गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगला वीडियो में किस चीज़ पर लेकर आऊँ। ठीक, इसी के साथ अपना वाणी को खत्म करता हूँ। जय हिंद।